कहते हैं ना, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनकी ग्रेड्स कंपेयर नहीं करनी चाहिए कि देखो उसने तो टॉप किया है, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तुम्हारे कितने परसेंट बने हैं। तो अब ये अवेयरनेस तो आने लगी है कि इस तरीके के कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि लाइफ कोई रेस नहीं है, एक मैराथन है। तो उन ग्रेड से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लर्निंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यही जो चीज़ है, जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे भी लागू होती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर बच्चे सेम एज ग्रुप के होते हैं, सेम मंथ्स के होते हैं, तो आसपास वालों की भी और पेरेंट्स की भी ये टेंडेंसी होती है कि वो कंपेयर करने लग जाते हैं बच्चों को, कि अभी मेरा बच्चा 5 मंथ्स का है और आपका भी 5 मंथ्स का है, अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा ये क्या कर रही है। तो उसमें भी ये है कि हर बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे आते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसमें आपको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये तो बोलने लग गया अभी से 5 मंथ में बोलने लग गया, आपका अभी तक नहीं बोल रहा है। तो हो सकता है वो 7 मंथ में बोले, तो उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे रीवा जब 6 मंथ्स की थी तो उसने 3 वर्ड्स बोले थे 6 मंथ्स की एज में, एक तो बाबा, एक दादा और एक पापा। तो अब जैसे रीवा 11 की हो गई है तो वो उन्हीं वर्ड से खेल रही है, वो नए वर्ड्स अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किए हैं। जैसे मम्मा भी वो सिर्फ तभी बोलती है जब उसे बहुत ज़्यादा नीड होती है मम्मी की, तभी बोलती है। अदरवाइज़ वो बाबा से जुड़ा हुआ वर्ड हो गया, जैसे बाय, तो ब ही है बट वो बस ई आ गया तो बाय करने लग गई है वो। तो अब उसके अंदर अगर हम सोचें कि नहीं, वो मम्मा ही बोलना चाहिए उसको और वर्ड्स भी बोलने चाहिए 11 मंथ में, तो ये उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर है। उसके पास काफ़ी टाइम है, हाँ, लेकिन ये है कि आप उसको उससे बातें कर सकते हो, तो वो उन वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करेगी और उसको कुछ राइम्स सुना सकते हैं तो उनको वो कैच करने की कोशिश करेगी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चों को सॉन्ग्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो सॉन्ग्स चाहे कोई से भी हो, चाहे आप बॉलीवुड सॉन्ग्स भी लगा दो डांस वाले, तो वो भी सुन के उनको अच्छा फ़ील होता है, वो डांस करने की कोशिश करते हैं। राइम्स को सुन के भी वो खुश होते हैं। तो अगर आप अच्छे सिंगर हो तो खुद भी गा सकते हो, अदरवाइज़ ठीक है, आप चला दो टीवी वगैरह पे, तो उनको अच्छा लगता है सुन के, वो चीज़ कर सकते हो। बस ये है कि वो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं हो तो उसका ध्यान रख सकते हो, आपकी स्पीकर वगैरह पे चला दिया, वैसे टीवी पे नहीं चलाया, ये चीज़ कर सकते हैं। और जैसे इसका जो अभी मतलब कि पर्सनलाइज्ड रीवा का जो माइलस्टोन चल रहा है 11 मंथ्स पे, वो इसने वैसे स्टार्ट कर दिया था 10 मंथ में ही, कि ये पकड़ के खड़ा होना तो 10 मंथ में स्टार्ट कर दिया था, और पकड़ के चलना भी। तो अभी भी इसका यही चल रहा है, पकड़ के चलना। और वैसे घुटने तो ये चलती थी पहले 10 मंथ से, लेकिन अभी भी बस ये पकड़ के चल रही है, ये विदाउट सपोर्ट नहीं चल रही है। तो जैसे कई लोगों का कहना है कि 11 मंथ में विदाउट सपोर्ट चलना चाहिए और आपको 6 मंथ से ही वॉकर ले लेना चाहिए था। तो जो वॉकर होता है वो मतलब काफ़ी डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, तो सभी का ये कहना है कि उससे जो आपके बच्चों के घुटने होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जोर लगा रहे होते हैं वो वॉकर पे आ रहा है, वो उनके घुटनों पे नहीं आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अभी एक बार खुश हो जाओगे कि अरे मेरा बच्चा चल रहा है वॉकर से, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करेगा। और एक ये भी होता है कि वॉकर से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी फिर एट लास्ट तो आपकी ये पर्सनल चॉइस ही होती है
कि आप कौन से इक्विपमेंट्स देना चाहते हो, कौन से टॉयज़ देना चाहते हो, ये सब फिर एट लास्ट तो आपकी पर्सनल चॉइस है। और एक चीज़ जो मैंने की 10 मंथ्स में, जो कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छी टिप लगी थी, मुझे किसी ने दी थी और काफ़ी काम आई है मेरे अभी तक, तो वो मैं बाकी सबको भी बताना चाहूँगी कि जैसे जो आपके कारपेट होते हैं, तो आपके हॉल में 2 कारपेट बिछा दो आप। और क्योंकि कारपेट तो फिर गंदे ही होते हैं, उनमें ना जर्म्स वगैरह रहते ही हैं, चाहे आप उनको कितना भी साफ़ कर लो, तो उनके ऊपर एक क्लीन बेडशीट बिछा दो, तो उसके ऊपर वो लोग क्रॉल कर सकते हैं बच्चे ना। और अगर वो कुछ खा भी रहे हैं, उस पर भी गिर जा रहा है, फिर उससे भी उठा के खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो गंदा नहीं है। उसमें आप मतलब बड़े लोगों को बोल सकते हो कि यहाँ इस साइड जूते चप्पल लेके ना आए, और वो बच्चों का स्पेस हो गया, एक प्लेग्राउंड टाइप का ना। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जो गद्दा होता है उस पर थोड़ा सा उसको चलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट जैसे कारपेट है वो एकदम से लगेगी भी नहीं, थोड़ा सा एक अलग से एक चीज़ भी आ गई है। और जो आपने फिर चादर बिछाई है उससे वो साफ़ भी हो गया वो स्पेस ना। और वो जो बेडशीट है वो डेली फिर आप धो दो एक बार ना। आजकल तो वैसे भी सबके पास वॉशिंग मशीन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको डेली वॉश कर दो। तो ये मतलब काफ़ी काम आई है ये टिप ना। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो भी रीवा के साथ में मैंने एक्सपीरियंस अच्छे से किया है इस चीज़ का, कि जो बच्चे हैं वो वर्ड से ज़्यादा आपके इमोशंस को पहचानते हैं। अगर आप जैसे कि वो कारपेट से दूर थोड़ा सा जाना चाहेगी, तो मैं उसको मतलब बोलूँगी नो नो नो, और अगर फेस बनाऊँगी तो नो भी वैसे वो वर्ड जानने लग गई है, बाकी वो फेस से भी पहचान जाती है कि अच्छा यहाँ नहीं जाना है। और आप नोटिस करना कि कुछ भी वो चीज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एक बार आपको आपकी तरफ देखेंगे कि ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है कि कुछ भी चीज़ लेके उनको मुंह में डालनी है, तो उसी समय आप बोलो नो नो नो, तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ खाने की नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप उनको खुद ही कुछ खाने के लिए देते रहोगे ना उनके हाथ में, तो फिर कम चांसेस हैं कि वो फालतू की चीज़ें मुंह में लेंगे। तो उसके लिए जैसे कि जो मुरमुरे होते हैं वो कई बार उसकी बेडशीट पे ऐसे मुरमुरे बिछा देते हैं हम, और वो उनको उठा के खाती है। तो उससे क्या होता है कि जो मोटर स्किल्स होती हैं बच्चों की वो भी अच्छी होती हैं, पकड़ना आता है उनको, और इंडिपेंडेंस भी आती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि लाओ हम ही खिला देते हैं। एक तो क्या होता है उससे टाइम कम लगता है, और दूसरा बच्चे गंदा नहीं करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए लोग सोचते हैं हम ही खिला देते हैं, पर उससे जो बच्चा है वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, और एक उसको आदत भी पड़ रही है दूसरे के हाथ से खाने की, तो वो आगे जाके आपको परेशानी करेगी। 4-5 साल बाद तक भी वो वैसे ही खा रहे होंगे बच्चे। तो इसलिए बेटर है कि कुछ कुछ उनको देते रहो। जैसे कि मैं कई बार उसको जैसे रागी की रोटी बना के उसके जो टुकड़े करके उसके हाथ में दे देती हूँ, तो वो अपने आप खा लेती है। या बेसन का चीला बना के उसके टुकड़े आप उसके हाथ में दे दोगे, वो अपने आप खा लेगा बच्चा ना। उससे उसको भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और उसके लिए वो एक तरीके का गेम भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, बच्चे टॉयज़ से नहीं खेलते हैं। चाहे आप उनको कितने भी टॉयज़ ला के दे दो, वो टॉयज़ से नहीं खेलेंगे। हो सकता है थोड़ा बड़े हो जाएंगे, थोड़ा समझने लग जाता है। जैसे मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी, तो एक सर्टेन एज में आने के बाद में फिर हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम ये डॉल हाउस बना रहे हैं या ये कर रहे हैं। लेकिन जब वो इतने छोटे हैं, 1 साल से कम की एज है, तब उस टाइम उनको नहीं पसंद होते ज़्यादा ना। बस ये है कि हाँ कोई जैसे रैटल्स हैं जिसमें आवाज़ हो रही है, तो वो अट्रैक्ट करता है उनको। अदरवाइज़ जो बाकी हैं सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह हैं,
वो उतना नहीं खेलते हैं उन चीज़ों से। तो बेटर है ऐसी चीज़ें दो उनको जिनसे वो खेल भी हो जाए उनका और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बच्चों के खाने की जो चीज़ें हैं, वो उसके लिए बेस्ट हैं।